बाल श्रम कानून में बदलाव हुआ है और बदलाव कहता है कि स्किल डेवलपमेंट में जोर रहेगा। ब्रेक पर जाने से पहले ऐसा कुछ था कि पहले बहुत कुछ होता आया है जो अब नहीं होगा। मुकेश जी, वो क्या था जो होता आया है और वो क्या है जो अब नहीं होगा? अश्विनी जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमने भी बहुत जगह देखा है। मैं इस बात को दूसरे ढंग से कहना चाहूँगा कि जो बाल मजदूर हैं और मजबूरी के कारण से वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार में उसमें कठोर कदम उठा करके और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं लाल फीताशाही बंदी बांध करके ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। मैं मानता हूं कि आपके बगल में राकेश जी बैठे। राकेश जी ने कहा कि दिन ब दिन ऐसे मामलात पे जब कड़ाई की गई तो काबू पाया गया। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि बहुत काबू भी हुआ है, लेकिन लाल फीताशाही के कारण से एक प्रकार से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा भी मिला है। मैं तो मुकेश जी से पूछना चाहती हूँ, आप बोल रहे हैं कि कानून है, कानून में बाल श्रम पे करने पे रोक थी पहले, और वो लाल फीताशाही की वजह से उस रोक को नहीं लगा पा रहे हो, और आज आप उसमें एक रास्ता उन लोगों को ही दे रहे हो कि भाई अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हो, वहां पे अगर 15 बच्चे काम कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरा चाचा का बेटा है, मेरा मामा का बेटा है, मेरा भाई का बच्चा है, मेरा रिश्तेदार है, और इससे आपके ऊपर कार्रवाई होना और मुश्किल हो गया। मतलब आपने जो पहले ही आप जिस बाल श्रम को नहीं रोक पा रहे थे लाल फीताशाही की वजह से, उसको आपने और आसान कर दिया कि वो बहुत आसानी से उस गली से बच करके निकल जाए। तो ये तो बाल श्रम को बढ़ावा सीधे तौर पर देने की बात हो गई। और मैं फिर कह रही हूं, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये कहां लिखा है कि अब 14 साल के पहले ही स्किल डेवलप हो सकती है? अरे बच्चे छोटी छोटी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके सीखते हैं। मैं तो कहती हूं समर वेकेशन है, सीधी सी बात है, इनका क्या इलाज होगा? इनका क्या, कैसे आप पता लगाओगे कि वो देखिए कहीं उसमें ये नहीं लिखा है, ये कानून जो आ रहा है उसमें कहीं ये सारी चीजें जो आप कह रही हैं कि इसमें पूरा ऐसा कहीं क्लोज नहीं है कि एक प्रकार से ये मोटा मोटा कहा गया जिनका कोई पुश्तैनी काम है, उस पुश्तैनी काम में कोई बच्चा लगता है। अब ऐसा थोड़ी 15 बच्चे लग रहे हैं और वो सबको गिना देंगे, इंस्पेक्टर उसको छोड़ के चला जाएगा। कोई कानून की पालना करने, कानून की पालना करने, कानून को छोड़ के चला जाता था। अब तो उसके लिए और आसान हो गया। कम से कम बहुत सारी चीजों पे रोक लगेगी, बहुत सारी चीजों पे रोक लगेगी। आप मुझे बताइए, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जो चीजें आप पुश्तैनी काम की बात अपन करते हैं, तो पुश्तैनी काम जो चल रहा है उसमें पुश्तैनी काम में ऐसा थोड़ी है कि हम पूरे खानदान को खपा देंगे। रोक लगेगी इस कानून से? तो दादी साहब मैं एक प्रश्न आपसे फिर पूछना चाह रहा हूँ। विजय गौल साहब, मैं एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास से आपके पास में लौटता हूँ। संतोष विजय जी जयपुर से हैं, बताइए संतोष जी आपकी क्या राय है? सर मेरी राय ये है, ज्योति जी बिल्कुल सही कह रही हैं, जो मेयर मैम है, पूर्व मेयर मैम है जी, कि भाई इससे तो बल्कि रिश्तेदार बता करके इंडस्ट्री लगा लेंगे लोग। अभी चूड़ी पकड़ने के कारखानों में बच्चे पकड़े जाते हैं, वो ये कहते थे हमारे गांव की है, फिर वो कहते हैं मेरे धर्म भाई का बच्चा है, मेरे धर्म बहन का बच्चा है, तो ये तो धर्म के रिश्ते बनाना चालू कर देंगे। सरकार को चाहिए कि युवाओं को रोजगार देने की बात करें। बाल श्रम को क्यों पनपाने की कोशिश कर रही है? जब भोजन का कानून बन गया, शिक्षा का अधिकार बन गया, तो फिर इन बच्चों को रोजगार के अधिकार में क्यों धकेला जा रहा है? एक इनडायरेक्ट मेथड से ये जो शक की बात है वो निकल कर आ रही है। ऐसा क्यों है मुकेश जी कि इस बात में ये संशय ज्यादा है कि बच्चों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा? अश्विनी जी, साफ तौर पे उसमें कानून में कहा जा रहा है जो खतरे के काम है, उन खतरे के काम में बाल श्रम मतलब इन सबको कहीं नहीं लगाया जाएगा। चलिए राकेश जी, क्या ये राहत वाली बात है? मुकेश जी, बच्चे के लिए मोची बन के हथौड़ी मारना खतरे का काम है? खतरे के काम कौन से? हाँ, कौन से खतरे के काम है? कौन से बच्चा हथौड़ी मार रहा है, उसके मुंह में चोट लग गई। इसमें सारी चीजें जब डिफाइन होकर के आएगी तब आएगी। मैं कहना चाहूँ, मैं आपसे सिंपल से पूछना साहब, कौन माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मैं थोड़ी मार करके मोची का काम करता हूँ तो मेरा बच्चा ही मोची का काम, कौन माँ बाप चाहता है? कोई नहीं चाहता। कोई इसके केवल कह देने से, केवल कहने से थोड़ी आ जाता है। ये बहुत सारी, केवल एक चीज से, मेयर साहब केवल एक चीज से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। राकेश जी क्या फर्क होगा इसका? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर के सारी चीज करी जाती है। बिल्कुल, जो अभी मैडम ने भी बताया था कि ऐसे तो इंडस्ट्रीज खोल के काफी रिश्तेदार ये अपने बोलेंगे कि ये तो हमारे बच्चे, और इससे बढ़ावा मिलेगा। और अभी एक मैं मैडम की बात को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि ये समर वेकेंड जो स्कूलों में इनमें चलते हैं, आप इसकी स्किल डेवलप की बात कर रहे हैं तो आप उनमें करें, वहां से बच्चों को बढ़ाए, ना कि अपन इसको बढ़ावा दे कि ऐसे छूट दे रहे हैं हम नया। ये जो संशय है बरकरार है कि बच्चों की जो चाइल्ड स्किल है उसको लेकर क्या असर पड़ेगा? डीडवाड़ा से शौकत अली साहब जुड़े हैं। शौकत साहब। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि बाल मजदूरी तो कभी रुकेगी नहीं। मजबूरी ये है कि वो बाप ऐसे जो नशे के आदी है
काम नहीं करते, कोई किसी का बाप बीमार है या किसी को भी है तो वो उनके बच्चे उनकी माँ मजबूरी से उनसे काम करवाती है। जी, सामाजिक बुराइयों के आगे क्या ये फैसला एक समर्पण है? शुक्रिया आपका शर्मा साहब। क्या ये सामाजिक बुराइयों के आगे सरकार का समर्पण है? जो भी अभी डिस्कोर्स बहस चल रही है, इसमें मेरा मत तो यही है कि इस संशोधन को तब लाना चाहिए जब ऐसा लगे कि आंकड़े कम हो रहे हैं। पूरे देश में बाल श्रम की संख्या कम होती जा रही लगातार, और लोगों में एक चेतना, एक अवेयरनेस आ रही है समय के हिसाब से कि हमारे बच्चे को इस बाल श्रम से मुक्ति स्वतः हम लोग दिलाएंगे। अगर ये लेवल देश का है जी, अगर ये आर्थिक स्थिति देश की है, तो शायद जो बीपीएल का जो आंकड़ा है वो अगर कम हो जाता है तो शायद सरकार इसको जस्टिफाई कर पाती है कि साहब हम एक नई दिशा में बच्चे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की बात है, शायद इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है कि ये स्किल डेवलपमेंट है क्या, और दूसरा किस वर्ष की आयु के लिए के पश्चात ही प्रारंभ होता है। चाइल्ड जो लेबर एक्ट बना था, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन 1986, फिर 88 में आया, और फिर 2012 में जब इसकी बात हुई अमेंडमेंट की, तब उस हालात में अब कितना परिवर्तन आया है। क्योंकि हम देखिए हालात तो रिपोर्ट से जो बताती हैं, जनगणना की बात कर रहा हूं, 1991 में बाल मजदूरी को माना गया था 11.3 मिलियन के आसपास, जो कि 2001 की जनगणना में बढ़ गई थी, 12.7 आ गई थी। जी जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो वो जो सरकारी आंकड़े हैं जी, जो चाहे नेशनल सैंपल सर्वे की तरफ से हो, चाहे सरकारी किसी एजेंसी की तरफ हो, एक वो आंकड़े हैं जो रिसर्चर करता है, जो अनुसंधान के माध्यम से, या जो एनजीओ जो करता है, जो वास्तविकता की तरफ करता है। शायद इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है, और इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझने से शायद ये जल्दीबाजी में अमेंडमेंट हुआ है, और इसका दुष्प्रभाव आने वाले समय पे पड़ेगा। अभी नज़र नहीं आएगा हमें, क्योंकि इसे जितनी लिबर्टी मिल जाएगी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी संबंध के माध्यम से, तो शायद देश का भविष्य क्या होगा। हम चाहते हैं कि बचपन बना रहे। स्वयं मोदी जी ने कहा था कि बच्चा इतना खेले कि एक दिन में 4 बार पसीना आए। अब पसीना किस संदर्भ में आएगा? श्रम के माध्यम से आएगा या उसका शारीरिक मानसिक विकास के माध्यम से आएगा? इस चीज को हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस बीच में बच्चों के लिए काम करने वाली संगठन क्राई का जिक्र करना चाहेंगे। 3 साल पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें माना गया था कि इस देश में 42% बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, और उनमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो बिना मजदूरी के काम करते हैं, बिना छुट्टी के काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। तो समझा जा सकता है कि हालात कितने विकट हैं, और ऐसे दौर में अगर बाल मजदूरी के कानून में संशोधन किया जाए तो उसके असर की बात यहाँ हो रही है। फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत वापसी होगी, चर्चा जारी रहेगी आखिरी दौर में। इस तरह के काम से क्या इनका कारोबार भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ ना शिक्षा में कमी नहीं होना चाहिए। इनकी शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाए, और अपने खुद के जो हस्त कला है या जो भी कोई घर के काम है उनको आगे बढ़ाया जाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उन्हें 14 साल से 18 से 20 साल की उम्र के 6 साल में कोई भी काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। अगर वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उनके हाथ में एक हुनर आ जाएगा, और उन्हें ज़िंदगी में गुजर बसर करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। घर में स्किल डेवलपमेंट #चाइल्ड स्किल पर आपकी राय जो मिली, बाल श्रम कानून में संशोधन को अच्छी पहल क्या माना जाएगी, सवाल था आज हमारा। महज 25% लोग हैं जो मुकेश जी की इस राय के साथ हैं। 75% बड़ी राय है जो मानती है कि चाइल्ड लेबर में के जो कानून में संशोधन है उसको अच्छी पहल नहीं माना जाएगा। तो फिर बेहतरी का रास्ता क्या हो सकता था, ये जानना बेहद ज़रूरी है। राकेश जी, क्या बेहतर हो सकता था इस कानून में अगर कुछ और जोड़ना हो? इसमें जो अभी बाल श्रम से जो मुक्त कराते हैं उसमें जो दायराएं लगती है ओनर पर, उसको नॉन अवेलेबल करना चाहिए पहले तो ये, क्योंकि अभी तो वही नहीं हो रही।
उसको गिरफ्तार किया, 2-3 दिन बाद में वो छूट जाता है। दूसरा है, अगर बाहर के बिहार से, बंगाल से, कहीं भी जगह से बच्चे आ रहे हैं तो उनका एक रेगुलरी फॉलोअप होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि आज अपने जैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है आज वो बच्चे जाके कई स्कूलों में दाखिला लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या हो सकता है वो बच्चे जयपुर नहीं आके और कोई जगह चुन रहे हैं, तो एक फॉलोअप की प्रक्रिया जरूरी है। तीसरा, जो स्किल डेवलपमेंट पे जो अभी बातें हुई है, तो मैं कहना चाहूँगा एक आखिर में कि बच्चों के जो अधिकारों पे अपन बात करते हैं, तो बच्चे का एक बोलने का, उसके सोच समझ का, हर चीज़ का अधिकार भी है। अब ये अगर कानून अगर पास होता है तो अगर एक पेरेंट्स के अगर कोई भी दुकान है तो वो तो उसको और फोर्स करेगा उस बच्चे को कि तेरे को स्कूल जाने के बाद में ये बैठना है तो बैठना ही है, खेलना कूदना उसके सब खत्म है। अगर वो बच्चा चाह रहा था कि मैं खेलना चाहता हूँ, क्रिकेट खेल के आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो चीज़ें उसकी खत्म होगी। विजय गोयल साहब, आपकी क्या राय है, क्या सुधार होने चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सुधार, सबसे महत्वपूर्ण बात, यूएनआरसी में जिस चीज़ों को हमने स्वीकार किया उसको हम इम्प्लीमेंट करने की बात करें। हम बच्चे की आवश्यकता, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, स्कूल जाए, कुछ सीखे, उसके बाद वो कुछ काम करे। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधार पा रहे हैं, आप हमारे हेल्थ सिस्टम को नहीं सुधार पा रहे हैं, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं सुधार पाए। आप जिस डेवलपमेंट के ख्वाब देख रहे हैं, उस डेवलपमेंट को, जिस के ख्वाब को धरातल पे उतारने के लिए आप बदलाव बेहतर है, लेकिन बदलाव के लिए भरोसा दिलाने की जरूरत है कि वो सकारात्मक होंगे। ऐसे में शिक्षा का अधिकार कहाँ रह जाता है? अश्विनी जी, दूसरी सबसे बड़ी बात, आप इन सारी चीजों को किसके लिए करना चाह रहे हैं? क्या उस बच्चे को आपने कभी इस बारे में सोच करके बच्चे को केंद्र में रख के इस सारी चीजों को बात की है क्या? आप जिस विकास को केंद्र में लेकर के सारे संशोधनों को कर रहे हैं, उससे क्या हमारा सोशो इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या सुधरेगा? उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके ऊपर अभी चलिए ज्योति जी, इसके नकारात्मक असर की बात बहुत होगी, लेकिन बेहतर कैसे बनाया जाए इसको? देखिए अश्विनी जी, दो तरह की बातें हैं। कुछ जैसे हम मानते हैं कि बच्चे का स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में रुचि है, टेनिस खेलने में रुचि है और हम बच्चों को वो दे रहे हैं, वो एक उसका इंटरेस्ट का विषय है। वो अगर वहाँ जाता है, पहले सीखता है और आगे चल करके उसमें अपना नाम कमाता है, निश्चित रूप से वो एक अलग तरह की बात हो गई। लेकिन जहाँ हम काम की बात करते हैं और जहाँ हम बात बार बार कर रहे हैं, चर्चा बार बार आ रही है कि मजबूरी में बाल श्रम हो रहा है, तो ऐसे में नीति ये बनाई जानी चाहिए। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी अगर सोचते हैं कि जो बाल श्रम करते हुए बच्चे हमको मिलेंगे, उनका टैलेंट जान करके कि वो क्या काम करना चाहते हैं, कि वो क्या वो पेंटिंग से ही खुश हैं, क्या वो कारपेट वीविंग से खुश हैं, क्या वो चूड़ी बनाने के काम से खुश है, किससे खुश है, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के सेंटर्स जो है वो खोले जाएंगे और वहां पर बच्चा उनको जाकर के सीखेगा। देखिए, सीखना और काम करना दो बहुत अलग अलग बातें होती हैं। सीखने का एक अपना लेवल होता है, आप पहले से उसको काम करवाने लग जाएं, 18-18 घंटे काम करवाएं और फिर अपन ये कहें कि 18 घंटे काम करने से बच्चे में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, सीखने की एक अलग चीज होती है, उसमें परफेक्शन लाना अलग बात होती है। तो आप स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोलने की पॉलिसी अगर आपको बनानी चाहिए थी कि बाल श्रम के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उनको हम ये स्किल डेवलपमेंट के लिए हम उनको ये सिखा सकते हैं जिससे वो खुश होकर के मुकेश जी, सुझाव आपके सामने आ गए हैं, इन पर काम कब होगा? अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेयर साहब कहीं नाराज होंगे। 67 साल देश की आज़ादी को हो गए और देश की आज़ादी के 67 साल बाद भी हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि 42% से ऊपर लोग, जो आपके आंकड़े बता रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को चुन करके भेजा कि वो कुछ परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसलिए अगर उसी राह पे चल वो रहे जो हैं तो परिवर्तन की मैं कह रहा हूँ कि जैसा आदरणीय भाई साहब ने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि बच्चे के 4 बार दिन में पसीना आना चाहिए, तो निश्चित रूप से उनके सोच, उनकी कल्पना में, और जब ये कानून के रूप में आएगा तो इन सब चीजों में जो अपनी सबकी भावना है वो निश्चित रूप से उस भावनाओं का समावेश उसमें होगा। लेकिन 67 साल की देश की आजादी में हमने जो कुछ किया है उसको केवल 1 साल में मोदी परिवर्तन, वो जादू की छड़ी लाके परिवर्तन कर दे, ऐसी कल्पना भी हमको नहीं करना चाहिए। विजन दिख रहा है, विजन पूरे देश की जनता को दिख रहा है। कांग्रेस के लोगों के पास में आ रहा हूं। एसएल शर्मा साहब, फाइनल कमेंट चाहेंगे आप? इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी पार्टी का कोई इसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए। बाल श्रम का जो प्रत्येक संबंध है वो गरीबी से है।
ये मेरे ख्याल से एक सर्वमत हमारा मत हो सकता है जी कि जिस देश में, जिस समाज में गरीबी ज़्यादा है, रेशो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ बाल श्रम की समस्या ज़्यादा है। तो पहला हमें फोकस इस बात का करना चाहिए सरकार को कि गरीबी किस हद तक हम कितने समय में दूर कर सकते हैं। शायद इसके बारे में कमेटी बनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सार्थक प्रयास अभी तक नहीं हो पाया है किसी भी सरकार के द्वारा कि हम गरीबी को कैसे दूर करें, गरीबी कैसे मिटाएं। लेकिन नारे से काम नहीं चलता है। नारे तो इंदिरा गांधी जी के टाइम से भी थे, गरीबी हटाओ। फर्क क्या रह जाएगा? जो क्रियान्विति होनी चाहिए वो किसी भी सरकार की अभी तक इतनी अभी फिलहाल एसएल शर्मा साहब, इस कानून में बड़े बदलाव की क्या जरूरत है और क्या बेहतर बन सकता है? देखिए इसमें यही है कि अगर सरकार की मंशा ये है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम बच्चे में कुछ ऐसा एक एनर्जी जनरेट करेंगे कि वो थोड़ा बड़ा होने के पश्चात, जब 15, 16, 17, 18 वर्ष के बाद में वो स्वयं का कोई व्यवसाय कर लेगा, मुझे नहीं लगता इसमें। अगर मेरा विचार अलग हो तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है जी कि सरकार शायद इस दिशा में नहीं सोच पा रही है कि स्किल डेवलपमेंट चलिए अभी भी मतलब कुल मिलाकर समझा जा सकता है वक्त अभी सरकार के पास है, कैबिनेट की मंजूरी मिली है, संसद में पेश करने से पहले इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। होनी चाहिए इसमें सभी जो और हर पहलू पर फिर से गौर किया जाना चाहिए। सवाल बचपन का है, सवाल आने वाले कल का है, जिसका जिक्र हर सरकार करती है, हर नेता करता है। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और चलते चलते याद वहीदा रहमान को करेंगे। आज उनका जन्मदिन है, एक उनके गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फर्स्ट इंडिया को राजस्थान का नंबर 1 चैनल बनाया। नमस्कार।